मंगलवार को विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए वोट डाले जाने के बाद शाम में सभी जगहों से ईवीएम और वीवीपैट मशीन को सुरक्षा बलों के सख्त निगरानी के बीच पॉलिटेक्निक कॉलेज में बनाए गए स्ट्रांग रूम में रखा जाएगा। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने बताया कि भागलपुर जिले के सभी 5 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान होना है, जिसको लेकर सारी तैयारी पूरी कर ली गई है। मतदान कर्मी केंद्रों पर ईवीएम और वीवीपैट मशीन लेकर पहुंच चुके हैं। तो ये स्थिति होगी तो फिर उस प्रिजाइडिंग ऑफिसर की खोज होगी, उस पीसीसीपी की खोज होगी और उस पर कार्रवाई हो जाएगी। इसलिए यह ध्यान रखना है कि हर एक दशा में मॉक पोल का डेटा इरेज हो जाए। मॉक पोल का डेटा इरेज होने के पश्चात उसकी जो वीवीपैट की जो पर्ची कट के गिरी है वो भी अलग हो जाए। वहीं भागलपुर एसएसपी आशीष भारती ने कहा कि शांतिपूर्ण मतदान को लेकर भागलपुर जिले से लगने वाली सभी सीमाओं को सील कर चौकसी बढ़ा दी गई है। शांतिपूर्ण मतदान के लिए जिले में चेक पोस्ट बनाए गए हैं, जहां सघन वाहन जांच के निर्देश दिए गए हैं। शांतिपूर्ण मतदान के लिए पुलिस और जिला प्रशासन की टीम लगातार सक्रिय है। अर्धसैनिक बलों के साथ पुलिस के जवान और अधिकारी भी चौकसी में लगे हुए हैं। दियारा क्षेत्रों में बाइक और घुड़सवार दस्ता तैनात किए गए हैं, जबकि गंगा से सटे इलाकों में एसडीआरएफ की टीम को तैनात किया गया है। अराजक तत्वों पर कार्रवाई की जा रही है। मतदान में किसी भी प्रकार का व्यवधान पैदा करने वालों के साथ पुलिस सख्ती के साथ निपटेगी। वहीं आमजनों से अपील की गई है कि अधिक से अधिक और निर्भीक रूप से मतदान करें। तो कल हमारे यहाँ सेकंड फेज का चुनाव होना है, जिसमें 3 विधानसभा क्षेत्रों में पीरपैंती, नाथनगर और भागलपुर में चुनाव होना है। इसमें सुरक्षा को लेकर के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सभी मतदान भवनों पर सीपीएम की प्रतिनियुक्ति की गई है तथा अतिरिक्त डीएपी के प्रतिनियुक्ति की गई है, जहाँ पे 4 से अधिक बूथ है एक मतदान भवन में। और साथ में वहाँ पे सभी मॉनिटरिंग के लिए, विधि व्यवस्था संधारण के लिए, सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अलग अलग सेक्टर बनाए गए हैं, जोन्स बनाए गए हैं और सुपर जोन्स बनाए गए हैं और वरीय पुलिस पदाधिकारी तथा दंडाधिकारी वहाँ के वरीय प्रभार में रहेंगे। सभी लोग भ्रमणशील रहेंगे। जो दियारा क्षेत्र है उसके लिए मोटरसाइकिल पेट्रोलिंग और घुड़सवार दस्ता की प्रतिनियुक्ति की गई है तथा नदी में पेट्रोलिंग के लिए एसडीआरएफ लगाया गया है। भागलपुर संसदीय क्षेत्र के 5 विधानसभा क्षेत्रों में इस बार दिव्यांगों के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। जिला आइकॉन राजश्री ने बताया, बीपुर में 72, गोपालपुर में 82, भागलपुर में 47 और नाथनगर में 98 व्हीलचेयर दिव्यांग मतदाताओं के लिए व्यवस्था की गई है। विधानसभा के लिए जो व्हील चेयर जा रहे हैं वो 82 गोपालपुर के लिए, 72 बीपुर के लिए, 47 भागलपुर के लिए और 98 नाथनगर के लिए। संयोजक मनोज कुमार पांडे ने बताया कि बिहार में पहली बार भागलपुर जिले में 2 दिव्यांग आदर्श मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें एक 295 अलीगंज महेशपुर और दूसरा 355 बाजार समिति के पास है, जहां पर सभी मतदान कर्मी दिव्यांग ही होंगे। 10 दिव्यांग मतदाताओं के लिए एक व्हीलचेयर की व्यवस्था की गई है, जिन्हें टोला सेवक उनके घरों से मतदान केंद्र और घर तक पहुँचाएंगे। मैंने स्वीप के माध्यम से, आइकॉन के माध्यम से जो मैंने प्रचार करवाई थी, खास करके बिहार में चुनाव में पहली बार है भागलपुर 156 विधानसभा से लेकर के पूरे 126वीं जो ये है, इस चुनाव के लिए जो जिला के लिए जो माध्यम दी गई थी, उसमें से प्रत्येक 10 जहां पर एक दिव्यांग है, हर एक 10 दिव्यांग, जिस मतदान केंद्र पर 10 दिव्यांग है वहां पर एक व्हीलचेयर की व्यवस्था की गई थी। जो हमने एक कदम उठाया था, उसमें भागलपुर जिले ने बेहतर, सक्षम और बेहतर प्रदर्शनी की है और आगे भी जारी है। उसके लिए 423 विधानसभा के केंद्र पर, जहां 10 से ज्यादा दिव्यांग थे एक केंद्रों पर, उसके लिए व्हीलचेयर भेजी जा रही है और कंटिन्यू इस चीज के लिए व्यवस्था की जा रही है। इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है। इसके लिए टीम का गठन हो गया है। हर विधानसभा वाइज जो है एक एक दिव्यांग को लाने और पहुंचाने के लिए टोला सेवक, उसके अलावा आंगनवाड़ी सेविका, सहायिका, उनको लाएंगे कौन, पहुंचाएंगे कौन, इनकी भी व्यवस्था की गई है। जदयू सांसद अजय मंडल के कथित वायरल ऑडियो का विवाद अभी थमा नहीं था कि भाजपा सांसद का ऑडियो वायरल होने के बाद भागलपुर का राजनीतिक तापमान चरम पर है।
इस बार ये ऑडियो लोजपा प्रत्याशी राजेश वर्मा ने अपने फेसबुक पर जारी करते हुए गोड्डा सांसद पर उन्हें फोन पर बर्बाद करने की धमकी देने का आरोप लगाया है। वहीं इस संबंध में सांसद निशिकांत दुबे ने इसे खारिज करते हुए ऑडियो की बात तो कबूली, लेकिन इसे पुराना ऑडियो बताया है। इस संबंध में दोनों के अपने अपने दावे हैं, लेकिन इस प्रकरण के बाद चुनाव पूर्व संध्या पर एक नया राजनीतिक विवाद छिड़ गया है। राजेश वर्मा जहां इसे मनोबल तोड़ने की कार्रवाई बता रहे हैं, वहीं सांसद ने इसे सिरे से खारिज करते हुए राजनीतिक प्रोपेगंडा बताया और प्राथमिकी दर्ज करवाने की बात कही। देखिए, निशिकांत जी वाले ऑडियो की बात कर रहे हैं ना। देखिए, निशिकांत जी ने मेरे पास हमारे एक बहुत करीबी मित्र हैं, उन्होंने ये ऑडियो मुझे भेजा और सतर्क रहने की बात उन्होंने कही। उस ऑडियो को सुनने के बाद ये स्पष्ट हो गया कि निशिकांत जी के मन में चुनाव जीतने के लिए वो हर हथकंडे को अपनाने के लिए तैयार हैं। डर की राजनीति भागलपुर में पैदा करना चाहते हैं, जो कभी भागलपुर में नहीं हुई थी। वैसी गंदी राजनीति करने पर वो उतारू हो गए। मैं तो सारी चीजें स्पष्ट है, लोगों के बीच में है, वो व्यक्तिगत है कि क्या है नहीं हो, सारी चीजें स्पष्ट हो चुकी है। इसमें कुछ बोलने की अब जरूरत ही नहीं। ये लोग जान गए हैं कि उनके अंदर में क्या है और उनके सामने में कानून की शरण में खाली उनको जाने का अधिकार नहीं है ना। कानून की शरण में हर व्यक्ति जा सकता है। आप बिल्कुल कानून के शरण में जाइए। जो यदि मैं गलत रहूंगा तो सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ। गोड्डा सांसद का दो चेहरा है, एक चेहरा जो जनता के सामने दिखा रहे हैं और एक चेहरा वो जो ऑडियो में दिख रहा है, और वही वास्तविक उनका चेहरा है। क्यों उनको आज इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ा? क्यों वो लोगों को, व्यापारियों को अलग अलग जगहों पर जाकर, जो व्यापारी समाज के लोग, बंधु लोग जो हमारे साथ कल तक कैंपेन कर रहे थे, उनको उन्होंने फोन करके, उनसे बात करके, उनके पास जाकर वो कह रहे हैं कि ईडी और आईटी का रेड हो जाएगा और इनकम टैक्स का रेड हो जाएगा, आप लोग भाजपा के विरोध में करेंगे चुनाव प्रचार। तो आखिर आप डर की राजनीति पैदा करना चाहते हैं। आप एक तरफ यहाँ आके बोलते हैं कि जो है भागलपुर किशनगंज हो जाएगा अगर भाजपा का विधायक नहीं बनेगा। मुसलमान समाज के जो लोग हैं वो लोग पूरी तरीके से दिनों दिन जो है भागलपुर में बढ़ते जा रहे हैं, तो इसके लिए विधायक जिताइए। एक तरफ आप भागलपुर के जो है व्यापारियों को धमकी देने का काम कर रहे हैं। अभी एक वीडियो लोजपा के प्रत्याशी राजेश वर्मा साहब ने अपने फेसबुक पोस्ट पर दिया है, डाला है। मैंने तुरंत अभी डीएम और एसपी को बात की है। ये मॉर्फ्ड ऑडियो जो है ये चला रहा है, इसकी जो घटियापंथी है ये दृष्टिगोचर हो रही है। और जब मेरे बारे में इस तरह का घटिया ऑडियो जो दे सकता है, मैं 3 बार का सांसद हूं, भागलपुर का वोटर हूं, और एक वोटर को यदि ये गलत तरीके से ऑडियो दे के जनता को गुमराह करने का प्रयास कर सकता है, वोटर को प्रभावित करने का प्रयास कर सकता है, तो राजेश वर्मा और उसके परिवार की क्या मन स्थिति है और किस तरह से ये चुनाव के बाद किस तरह से लोगों को परेशान करेगा। खलीफा पार्क चौक से लेके खरबन चौक तक इसने दोनों तरफ जिस तरह प्रॉपर्टी खरीदी है, ये आप लोगों के लिए सोचनीय विषय है। अभी इसके ऊपर एफआईआर होगा और एफआईआर होने के बाद जो स्थितियां होंगी इसको प्रूफ करना पड़ेगा। मैंने भी एफआईआर किया है, अभी डीएम भी एफआईआर करेंगे, एसपी भी एफआईआर करेंगे, और इसके पीछे जितने भी लोग हैं ऑडियो और वीडियो बनाने वाले, वो सभी जेल के अंदर होंगे, क्योंकि मैं कानून को मानने वाला आदमी हूं, संविधान को मानने वाला आदमी हूं। राजेश वर्मा का कहना है कि सांसद ने उन्हें ये धमकी मेरे मित्र डॉक्टर नीतीश दुबे के फोन पर दी थी, जिसे उन्होंने उपलब्ध कराया है। वहीं डॉक्टर नीतीश दुबे ने भी सोशल मीडिया पर सांसद को जमकर खरी खोटी सुनाई और मामले को कोर्ट तक घसीटने की भी बात कही है। हस्तप्रद वीडियो देखा जिसमें कि वो बहुत लंबा चौड़ा सफाई दे रहे हैं कि वो जो ऑडियो वायरल हुआ है उसमें वो जो ऑडियो वायरल हुआ है उसमें इनके पत्नी से डिमांड किया जा रहा था, इनके पत्नी का फोटो वायरल किया जा रहा था, या शहनवाज हुसैन जी के पत्नी के पैसा का जिक्र हो रहा था। ये सब झूठ है। उनको भी 2 बच्चा है और मेरा देखिए अभी जस्ट ये दुलारा सा प्यारा बच्चा आया है जीवन में। और मेरे पत्नी के बारे में भी इन्होंने टिप्पणी की, बहुत ही घटिया टिप्पणी की कि मैं पत्नी को मारता हूँ, पत्नी से मेरा तलाक होने वाला है। चूँकि बेसिकली क्या है कि निशिकांत जी को मैंने एकदम जीवन का आदर्श माना, लेकिन मैंने पूरे जीवन में इस आदमी से घटिया और 2 टका का व्यक्तित्व नहीं देखा। जीवन में मैंने जो कुछ भी किया, मैंने सब में कहा कि ये निशिकांत दुबे की कृपा से है, दुर्गा माँ की कृपा से है। चूंकि लगता था कि एक भाई का प्यार मिल रहा है और उस प्यार में मैं सर्वस्त्र अपना इनके लिए निछावर करता गया। इन्होंने मेरे पत्नी के बारे में बहुत ही उटपटांग बातें कही। तो होता क्या है कि बेसिकली इनको रिश्तों का तो ज्ञान है ही नहीं, किया है। और आज जो इन्होंने शहनवाज हुसैन की पत्नी या अरजीत चौबे सबको जोड़ दिया, मेरे पास पूरा ऑडियो है अभी
और मैं आपको बता दूं कि ये इतना घिरा हुआ प्रवृत्ति का व्यक्ति है कि इसके लिए अगर सलामी इसको नहीं ठोके तो फिर आपको ही बर्बाद करने के लिए दौड़ पे चलाएगा। लेकिन अब बात जब इसने मेरे पत्नी के बारे में कह दिया, मेरे बारे में कह दिया, प्रतिष्ठा की बात हो गई, तो मैं इनको चैलेंज करता हूं। मैं कोर्ट में इनको अभी सम्मन दे रहा हूं और ये बहुत बड़े सांसद माननीय होंगे अपने जगह पे।